बांटो और राज करो की जो राजनीति अंग्रेजों ने चलाई थी, आज ये फासिस्ट और कम्युनल हुकूमत हमको मजहब की बुनियाद पर और अलग अलग बुनियादों पर, कास्ट की बुनियाद पर तकसीम करके राज करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसका जवाब यह है कि हम एक यूनिटी और हमारे इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, इनमें डिबेट और डिस्कोर्स का एक माहौल और वातावरण हमने जिस तरह से एकजुट होकर, बावजूद इसके कि यहाँ अलग अलग मजहब के मानने वाले, रखने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अपनी आइडेंटिटी पर, अपने धर्म और आस्था पर और अपनी पहचान पर कोई कंप्रोमाइज न करते हुए, कोई समझौता न करते हुए, उस पर मजबूती से बाकी रहते हुए अपनी पहचान और आइडेंटिटी के साथ मिलकर उन्होंने कुर्बानियां पेश की और आज़ादी की लड़ाई और जद्दोजहद को उन्होंने लड़ा। और एक बड़ी ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता, उस बड़ी ताकत को हमने अपनी यूनिटी, डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी के बावजूद हमने उसको हासिल किया, आज़ादी को। वो एक बड़ी कामयाबी थी। वो बात मैंने इसलिए अर्ज की, आज का खतरा भी उससे कम नहीं है, आज की गुलामी भी उससे कम दर्जे की नहीं है। फर्क इतना है कि जिस सोच ने इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे अपने हैं, इसी देश के रहने वाले हमारे भाई हैं, लेकिन सोच उनकी वो नहीं है। यहाँ आइडिया ऑफ इंडिया को हमने मौजू बनाया है, लेकिन उनका एक आइडिया ऑफ अदर इंडिया है और वो आज़ादी से पहले से है। 1925 में बाकायदा संस्था स्थापित हुई, ऑर्गेनाइज तौर पर उन्होंने उसको कायम किया। अब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो उनका जो इंडिया है वो आइडिया ऑफ अदर इंडिया है, और वो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारा दस्तूर और संविधान देता है, वो उससे सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट है। हमारा मुल्क आज़ादी के बाद हमने सबने मिलकर जो दस्तूर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सबसे बड़ी बात इंक्लूसिवनेस है, समावेशी, सबको शामिल करने वाला। ये भारत तब भारत है, ये इंडिया तब इंडिया है जब वो सबका है, जब उसमें सब बराबर है, जब उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, जब उसमें कोई छूत और अछूत नहीं, जब वहां किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, वहां किसी ग्रुप को अपनी संख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई बड़ाई और सुप्रीमेसी करने का अधिकार न हो, किसी को कोई प्रिविलेज और विशेषाधिकार न हो, ऐसा भारत। और हमने उस दस्तूर में 4 बुनियादी वैल्यूज को शामिल रखा। सबसे बड़ी बुनियादी वैल्यू इक्वालिटी, समानता, जिस पर काफी देर बात हो चुकी है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने बताया और खास तौर से हमारे नवीन कुमार जी ने, किस तरह ये इक्वालिटी आज दरहम बरहम हो रही है हर मैदान में, शिक्षा में, न्याय में, सबको बराबर, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, एजुकेशन में। और दूसरी बड़ी जो बुनियाद है वो है लिबर्टी एंड फ्रीडम, सबको आज़ादी।
अपने विचार की आज़ादी, आस्था की आज़ादी, लोगों से असहमत होने की आज़ादी, सरकार से असहमत होने की आज़ादी। ये आज़ादी और ये लिबर्टी, ये सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है डेमोक्रेसी। आज हम देख रहे हैं कि इस आज़ादी पर कितना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई बात कह दे या सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ कोई बात कहे तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। और कितने लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। कितने बेकसूर और मासूम लोग, नौजवान जेलों में सिर्फ इस वजह से हैं कि उन्होंने सरकार की राय के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया हौसले के साथ। तो आज यह फ्रीडम और आज़ादी एक बहुत बड़े खतरे से हम दो चार हैं। तीसरी वैल्यू जस्टिस है, न्याय सबके लिए, हर तरह का न्याय, उसमें कोई भेदभाव ना हो। और चौथा है फ्रेटर्निटी और आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व जिसको कहा गया। ये चारों वैल्यूज हमारी, आज पूरे इन चारों वैल्यूज पर हमला हो रहा है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं आजादी पर और फ्रेटर्निटी। पिछले 10-11 सालों में जो कुछ हम देख रहे हैं, पहले भी ये वैल्यूज कमजोर हुई हैं, इससे पहले भी, लेकिन 10-11 सालों में जो हुआ है वो बहुत तेजी से इसका डीजनरेशन हुआ है। हमारी जुडिशरी आज डरी हुई है। हमारी जुडिशरी आज, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनको उनकी नाराजगी को बर्दाश्त करने की शायद हिम्मत नहीं रखती। मीडिया का हाल आपने सुन लिया, लेकिन इन हालात में हम मायूस नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अर्ज करता हूं, हमारे मुल्क में वो ताकत और कुव्वत मौजूद है कि हमने अंग्रेजों की ताकत से मुकाबला करते हुए आज़ादी हासिल की। और उसके बाद जैसे हम आज़ाद हुए तो हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर और हमारी आज़ादी पर और उन वैल्यूज़ पर जो हमले हुए, सबसे पहला हमला आज़ादी के चंद महीनों के बाद 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का कत्ल। वो सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं था, वो आइडिया ऑफ इंडिया पर एक बड़ा हमला था। उसके बाद एक लंबा सिलसिला कम्युनल राइट्स का चला और हजारों की तादाद में जाने गई। 1975 आया, इमरजेंसी लागू हुई, डिक्टेटरशिप का खतरा हमारे सामने आया, लेकिन हमारा मुल्क खड़ा हो गया, बेदार हो गया और आवाम जागी और हमने डिक्टेटरशिप के खतरे से मुकाबला किया और उसको रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद 1984 में सिखों के खिलाफ जिनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। वो सिर्फ एक मस्जिद शहीद नहीं हुई, वो एक सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया और भारत की जो बुनियाद है उस पर वो हमला था। 2002 में गुजरात में कत्लेआम हुआ, वो भी आइडिया ऑफ इंडिया को कुचलने का एक खतरनाक कोशिश थी। वहां से आगे बढ़ते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम तमाम खतरों का मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत हमारे मुल्क में, हमारी आवाम में है। और सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि हम
इस मुल्क में इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करें। सारे तबकात को हमारे नवीन साहब ने याद दिलाया कि हमारे कमजोर तबके, हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, हमारी औरतें, बहनें, हमारे नौजवान युवा, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर एक बहस और डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए। और मैंने सिर्फ 5 पॉइंट करने के वो मैंने नोट किए। सबसे पहली जो चीज है वो है अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। आम भारतीयों, आम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एम्पावर करना, अवेयर करना कि वो उनकी ताकत क्या है। ये हुकूमतें हम बनाते हैं, लोग हम चुनते हैं, ये हमारे सेवक हैं। उनसे हिसाब मांगना, उनसे सवाल करना, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना और मौका आने पर उनको बदल देना, ये ताकत जो आवाम की है, इस ताकत को आवाम में इसकी बेदारी पैदा करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, बांटो और राज करो की जो राजनीति अंग्रेजों ने चलाई थी, आज ये फासिस्ट और कम्युनल हुकूमत हमको मजहब की बुनियाद पर और अलग अलग बुनियादों पर, कास्ट की बुनियाद पर तकसीम करके राज करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसका जवाब यह है कि हम एक यूनिटी और एक इत्तेहाद के साथ हम आगे बढ़ें। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आज इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उनकी आज़ादी और उनकी फेयरनेस, उसको बचाने की ज़रूरत है। उनको बेदार करने की ज़रूरत है कि तुम सरकार के गुलाम नहीं हो, तुम पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम आज़ाद हो, तुम कानून और दस्तूर के मुताबिक काम करो। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसीज, मीडिया का हाल हमारे सामने है, लेकिन उसको खड़ा करने की ज़रूरत है। छोटा मीडिया, हमारा वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी रीच आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, उसको मजबूत करने की। और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो लोग हैं, उन लोगों को हम मजबूती दें कि वो सही बात कहने की हिम्मत और जुर्रत रख सकें। जुडिशरी को भी आज फियरलेस और फेयर जुडिशरी बनाने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जजेस, हमारी अदालतें बिना किसी डर के और बिना किसी को खुश करने की नीयत से इंसाफ करने की कोशिश करें। हमारे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी जुडिशरी भी डरी हुई, हमारी जुडिशरी भी एक पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के रास्ते पर चल पड़ी है। और ख़ास तौर से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, इनमें डिबेट और डिस्कोर्स का एक माहौल और वातावरण हम पैदा करें। और हम इस देश की बहनों को और महिलाओं को, वीमेन को भी फोकस करें, वो भी बेदार हों। और ये पूरा मुल्क अगर अपनी हैसियत को पहचान ले और यहाँ की आवाम अगर अपनी ताकत को जान ले, तो फिर हम इस मुल्क को और जो कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है उसका मुकाबला करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर हमारे तमाम पैनलिस्ट हज़रात